अभी हम आज जिस पौधे के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हम आम प्रचलन की भाषा में दम बूटी या दम बेल के नाम से हम इसको जानते हैं, ये वास्तव में यथा नाम तथा गुण है। यह जब हमें इसके एक बहुत ही चमत्कारिक गुण का पता चला तो हमने इस पौधे के ऊपर अपने तरह से यथासंभव अनुसंधान का प्रयत्न किया। कफ रोगों के लिए हम भी बहुत सारी औषधियाँ बनाते हैं आप सबके लिए, आप उसका सेवन कर सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसको भयानक खांसी है, अस्थमा है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, उस स्थिति में छोटे बच्चों के लिए आपको एक पत्ता भी नहीं लेना है, 1/4 पत्ता इसको लेकर के, इसको यदि छोटा बच्चा है तो आप इसमें थोड़ा सा शहद मिला करके इसको पीस करके फिर शहद मिला दें और फिर आप उसको दे दीजिए। तो उस तरह से आप उस बच्चे को पूरा श्वास में और कफ में और फंसा हुआ जो बलगम है उसको निकालने में मदद कर सकते हैं। तुलसी की पत्ती, तुलसी हम सब जानते हैं और मैंने तुलसी के संदर्भ में आपको बहुत सारे उसके गुण मैं बता चुका हूँ। तो तुलसी का 1-2 टपा रस निकाल करके थोड़ा शहद मिला करके यदि छोटा बच्चे को चटा देते हैं तो उससे भयानक कफ और खांसी ठीक हो सकती है। तो बनी बनाई जो सिरप है, जो कफ सिरप है, दूसरी औषधियाँ हैं, मैं कहता हूँ कि उससे भी कहीं बहुत निरापद है ये जड़ी बूटियाँ जो आप सीधा प्रयोग कर सकते हैं यदि आपके पास ये जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं। तो आज च्यवनप्राश के नाम पर लोगों में एक जिज्ञासा है, उत्सुकता है और एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, परंतु हमने गुणवत्ता पर शायद इतना ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से आयुर्वेद की जो एक आज स्थिति होनी चाहिए थी वो स्थिति हम आज वहाँ पर नहीं पहुँचा पाए। तो च्यवनप्राश में जो जड़ी बूटियाँ डलनी चाहिए, जो क्वाथ होनी चाहिए, हमने उसमें कहीं सोना चांदी से लेकर के न जाने क्या क्या द्रव्यों का हमने प्रचार तो शुरू कर दिया, पर हम डालते नहीं हैं उसमें। क्षमा करना मुझे, जो जड़ी बूटियाँ डलनी चाहिए वो भी नहीं डलता है। और जो वैसज्य रत्नावली में या दूसरे ग्रंथों में जो च्यवनप्राश का विधान है, यदि हम उसको डालें तो जैसा च्यवनप्राश का आज आपको दिखती है आकृति वैसी नहीं होती है, वो उसकी आकृति बदल जाती है और उसका स्वाद बदल जाता है। और जहाँ तक लाभ की बात रही, मैं आपको बताता हूँ, हम वो सारी जड़ी बूटियाँ डालते हैं परंतु हम थोड़ी चीनी की मात्रा ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि यदि चीनी की मात्रा, जितना शहद या चीनी का विधान है, यदि हम उतना ही डालें तो इतना कड़वा हो जाए कि आप खा नहीं सकते हैं। तो हमने जड़ी बूटियाँ कम नहीं की, थोड़ी सी मीठी की मात्रा बढ़ा दी जिससे कि आदमी आराम से खा सके, उससे उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं आई। परंतु आम जो लोग च्यवनप्राश बनाते हैं या जो कंपनियां बनाती हैं, वहाँ पर बहुत सारी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमने उस गुणवत्ता पर कहीं ध्यान नहीं दिया, उनके घटकों में ध्यान नहीं दिया। आपके यहाँ टनों च्यवनप्राश बनता हो परंतु जड़ी बूटियाँ नहीं है कुंटलों में, तो फिर कैसे च्यवनप्राश बनेगा? तो जड़ी बूटियों का जो विधान है, जड़ी बूटियों की जो शक्ति है, तो च्यवनप्राश यदि आप बहुत ही ढंग से बनाएं तो वो मैं कहता हूँ कि यदि आप 1 चम्मच सिर्फ च्यवनप्राश खा लें, वो ऐड में नहीं, च्यवनप्राश खा करके ऐड करके कूदने वाले तो बहुत आपको दिख जाएंगे, परंतु यदि आप स्वयं खा लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप नहीं जंप मार पाएंगे। पर असली च्यवनप्राश खाएंगे तो आप कूदेंगे तो नहीं, परंतु फिर भी आप अपने अंदर बहुत ही एनर्जी फील करेंगे। ये मेरा आपके साथ बिल्कुल कथन है और आप उसका सेवन करके उस लाभ को पा सकते हैं। तो जब सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी हो, किसी भी तरह की एलर्जिक प्रॉब्लम हो, तो आपको किसी भी तरह की किसी भी औषधि सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके लिए आप अच्छी तरह से बना हुआ च्यवनप्राश,
वह चाहे आश्रम का हो या कोई चिकित्सक वैद्य या जो आयुर्वेद का जानकार व्यक्ति आपके संपर्क में हो, या आप स्वयं आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, तो आप विशुद्ध रूप से च्यवनप्राश बनाइए और अपने मिलने वाले और अपने नज़दीक के लोगों को आप सेवन कराइए। उससे च्यवनप्राश का तो जो उसकी प्रतिष्ठा, जो उसका यथार्थ जो रूप है, उसको मिलने से तो बढ़ेगा ही, उससे आपकी भी बढ़ेगी और आप बाकी लोग उसका सेवन करके वह भी तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो उस सब रोगों के लिए आप च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। और तुलसी का, जैसे मैंने कहा कि उस तरह की चीज़ों का काढ़ा बना करके पी सकते हैं, रस निकाल करके पी सकते हैं। चाय हानिकारक है, नहीं पीनी चाहिए। चाय पत्ती की जगह आप उसमें तुलसी की पत्तियां और उसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लौंग डाल दें और उसमें ये टेलीफोरा इंडिका के 1-2 पत्तियों को थोड़ा कुचल करके डाल करके यदि आप काढ़ा बना करके पीते हैं, तो उससे भी जो आपकी सर्दी की परेशानी है, कफ की बीमारी है, या आपका बलगम जमा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है, वो सब भी बड़ी सहजता से निकल जाएगा। उसके लिए भी जमा हुए कफ को निकालने के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए, और जिन भाइयों बहनों को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, साइनस की परेशानी है, उसमें भी यह टेलीफोरा इंडिका, यह जो दम बूटी है, दम बेल है, यह अत्यंत कारगर है। जैसा कि मैंने कहा कि श्वास के लिए, कफ रोगों के लिए हम एक श्वासारी क्वाथ करके काढ़ा बनाते हैं। उस काढ़े को भी यदि आप लगभग 5 ग्राम को 400 ग्राम पानी में उबालिए, उबाल करके जब बच जाए 100 ग्राम आप छान करके सुबह और शाम पिए, तो जो कफ रोग है, सर्दी है, जुकाम है, बलगम है, एलर्जी है, अस्थमा है, साइनोसाइटिस है, सर्दी की समस्या है, उसकी वजह से यदि आपको दूसरी समस्याएं हैं, वह भी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा और वह निरापद है, अनुभूत है और आप हमारे सेवा केंद्रों से ले सकते हैं। मैं तो इसको एक तरह से श्वास रोग की सफाया के लिए एक ये मैं अमृत मानता हूँ इस औषधि को।